नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो कक्षा 10वीं की गणित है, उसमें अध्याय तीसरे को सॉल्व करने वाले हैं। और रही बात अगर देखा जाए तो इसके पहले जो था, हम लोग अध्याय 2 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट आप लोग YouTube पर देख सकते हैं। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में एक तरफ से वीडियो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो आप लोग देख लिए फिर दूसरे वीडियो के लिए ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरफ से आपको वीडियो मिल रहा है और आसानी से समझाया जा रहा है। जिस तरह से ऑफलाइन में अगर देखा जाए उतना ही टाइम ले रहे हैं, पर देखा जाए तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको समझाना है बस, इसीलिए। इसमें मेरा कुछ नहीं, मतलब कि अगर टाइम लग रहा है तो आपको समझाने के लिए लग रहा है, कोई इसमें पर्पज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखो अध्याय तीसरा देखेंगे। अध्याय तीसरे में भी देखा जाए प्रश्नावली 3.1 है, 3.2, 3.3 है। देखा जाए तो जो स्टार्टिंग में देखा जाए 3.1 में हम लोग दो पार्टों में सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, एक बनेगा आपका पार्ट 1 और पार्ट 2। लेकिन इस पार्ट 1 के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, बेस को भी शामिल करेंगे। हमने कहा अगर पार्ट 1 की मैं बात करूं, पार्ट 1 में क्या रहेगा, बेस भी शामिल रहेगा। इसे अगर देखा जाए तो देखो, बेसिक प्लस क्वेश्चन 1 2 3। देखो हम लोग क्या करेंगे, 3 प्रश्नों को वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। बात ऐसे है कि अब एक तरफ से पढ़ाया जा रहा है आपका मैथ, साइंस, सिर्फ सोशल साइंस पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। डेली का डेली देखा जाए तो कंटिन्यूटी बन चुकी है, आप लोग क्या करें, क्लास कर सकते हैं। चलो देख जाते हैं। देखो यार, यहाँ पर अगर हम लोग बेस की बात करें, जैसे आप लोग करें ना कि बेस पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग क्या करें, क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा देखने वाले हैं। तो बेस में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे देखो इसके पहले हम लोग पढ़े वास्तविक संख्या, बहुपद पढ़े, तो वही देख रहे थे ना, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जब परिमेय तथा अपरिमेय को जोड़ दिए थे। अब परिमेय अपरिमेय के अंदर कितनी संख्या थी, सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब बहुपद किसे कहे थे, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के था और पद के आधार पर कितने प्रकार का था, यही सब तो हम लोग देखे थे ना। तो बेस में यही तो, और क्या होने वाला है, मतलब कितने टर्म यूज होंगे पूरे वीडियो में या तो पूरे अध्याय में, वही सब तो हम लोग बेस में देखते हैं। इसी यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे देखो पाठ क्या नाम है, दो चर वाले, क्या लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या देखोगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो यहाँ पर जैसे एक बार देखो, दो तो समझ में आ रहा है सबको, दो की अगर मैं बात करूं दो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं चर की बात करूं तो कुछ बच्चों को भी नहीं पता है, इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये टर्म अगर यूज हो रहा है, अगर ये शब्द आ रहा है तो इसको हमें जानना पड़ेगा। फिर मान लेते हैं वाले क्या कर रहा है, शब्दों को कनेक्ट कर रहा है, चलो इसको तो हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण जानेंगे किसे कहते हैं। फिर एक वर्ड आया है युग्म, युग्म को भी हम लोग देखेंगे। बेस देखने के साथ साथ हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं नए पेज पर, उसके बाद हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो आप लोग क्या करें, बुक लेकर बैठेंगे, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी बनने वाली है, मेरी नहीं, ठीक। आप लोग बुक लेकर बैठेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी हटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, एक मिनट रुकना। चलो यार देखो, हमने क्या बोला, अगर हम लोग बात करेंगे बेस में तो पहले पार्ट का नाम ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर देखा जाए तो पार्ट का क्या नाम है, हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मैटर ये करता है कि ये पूरे वर्डों को देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर एक वर्ड है चर, आप लोग क्या करेंगे, देखो जो एकदम ऑफलाइन की तरह जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं कोचिंग में, वो क्या करेंगे, जिसका घर दूर है तो लोग इस तरह से नोट बना के पढ़ेंगे ताकि ऑफलाइन वाली फीलिंग पूरा का पूरा है। और समझा तो मैं ऐसे ही रहा हूँ, और जिसको स्पीड कम लगे वो क्या करेगा, स्पीड बढ़ा कर देखेगा, ठीक है ना। वो आपके लिए देखो वहां पर ऑप्शन दे रखा, मैं तो पढ़ाऊंगा आराम से ही। अगर स्पीड ज्यादा लगे तो आप लोग कम कर सकते हैं, अगर कम लगे तो ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, देखो इस तरह से क्या लिखो, अध्याय क्या लिखो, अध्याय तीसरा लिख लेंगे, कॉपी के जो ऊपर जहां से स्टार्ट करेंगे अध्याय, अध्याय क्या बनाएंगे, तीसरा, और उसके बाद पाठ का नाम लिखेंगे। फिर एक हेडिंग बनेगी चर, क्या बनेगी, चर। अगर मैं बात करूं, देखो जैसे दो, ये तो नंबर समझ में आ रहा है, चर किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे अज्ञात राशि, तो जिसका मान बदलता रहे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या लिखोगे, अज्ञात राशि, अज्ञात राशि। अब देखो यार, अज्ञात राशि क्या होती है, जो हमें ना पता हो, अगर रियल में देखा जाए जो हमें ना पता, जैसे एक्स वाई जेड या अल्फाबेट में कुछ भी, चाहे हिंदी का अल्फाबेट हो चाहे इंग्लिश का अल्फाबेट हो, वो मैटर नहीं करेगा। हाँ अल्फाबेट होना चाहिए। अल्फाबेट का बात अगर करें तो जैसे हमने कहा कि
आप लोग कितने रोटी खाएं। जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने कह दिया x रोटी खाएं, तो मुझे नहीं पता है, x का मान मुझे नहीं पता है और ये बदलता रहेगा। मान लेते हैं कि हम अपने से अंदाजा लगा रहे हैं कि आप लोगों ने 2 रोटी खाया, फिर क्या कोई अलग से अंदाजा लगा 3 रोटी खाए, तो जिसका मान बदलता रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चर। और चर का मतलब अज्ञात राशि। अज्ञात राशि जो हमको ना पता हो, जो नहीं पता उसको हम लोग क्या मानेंगे, अल्फाबेट। अल्फाबेट में एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी मान सकते हो। अगला देख जाते हैं। अच्छा, चर के साथ आप लोग यहीं पर लिख लेना अचर। क्या लिख लोगे, अचर। बहुपद मैंने पढ़ाया। अचर की बात करें, जस्ट इसका अपोजिट कर दो, ज्ञात राशि। क्या लिख दोगे, ज्ञात राशि। ज्ञात राशि। अब ज्ञात राशि अगर मैं बात करूं जो हमको पता हो, फिर से वही एग्जांपल, मैंने कहा कितने रोटी खाओ, तो कहो कि 2 रोटी। क्या बोले, 2 रोटी। देखो 2 मान पता है, इसका मान नहीं बदलेगा, मतलब फिक्स हो गया है। तो जो फिक्स है, जिसका मान ना बदले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अचर। अब यहाँ पर 1 मान लेते, 5 मान लेते, 15 मान लेते, मतलब नंबर कुछ भी लिख सकते हो, नंबर कुछ भी। बात क्लियर है। अब देखो यार, चर तो क्लियर हो गया, चर तो पता हो गया। अब एक वर्ड है, हमने कहा ना वाले जो है, देखो ए वाला जो शब्द है, ये क्या कर रहा है, दोनों शब्दों को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। अब एक वर्ड आ रहा है कि रैखिक समीकरण। क्या आ रहा है, रैखिक समीकरण। देखो इसकी बात कर लेते हैं, हेडिंग बना के लिख लोगे, मैं बोल रहा हूं, लिख तो नहीं रहा, बोल दे रहा हूं। रैखिक समीकरण, तो बोलोगे ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे बोलेंगे रैखिक समीकरण। ठीक है। लिखने के बाद में इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल ही लिख दे रहा हूं। तो मान लेते एक्स प्लस वाई बराबर मान लेते हैं 5। देखो यार, कैसा समीकरण है, ये है आपका रैखिक समीकरण। क्योंकि जो चर है, देखो एक चर x है और एक चर y है, और इसकी अधिकतम घात कितनी मानी जाएगी, 1। अगर 2 नहीं है तो कितनी मानी जाएगी, 1। अगर 2 होता तो द्विघात समीकरण बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण पढ़ना है। अब उस रैखिक समीकरण में कितने चर आएंगे, 2 चर आएंगे। कितने चर आने वाले हैं, 2 चर। देखो एक चर, 2 चर, 2 चर आया। और रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। तो 1 है। अब देखा जाए तो युग्म, और युग्म मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ा। युग्म मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ा। तो जो भी समीकरण आएगा जोड़े में आएगा। तो सीधी बात है, कभी एक समीकरण बनाए, एक और लिख लेते हैं, मान लेते हैं 2x है माइनस 3y बराबर मान लिए 7। कोई दिक्कत नहीं है, इस समीकरण पहला और ये क्या हो गया, दूसरा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि पूरे पाठ का जो नाम है, इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे समीकरण मतलब कि इस पूरे पाठ में जो हम इक्वेशन बनाएंगे, 2 समीकरण आएगा या तो दिया रहेगा। कितने समीकरण आने हैं, 2। अब वो दोनों समीकरणों में कितने चर रहेंगे, 2 चर रहेंगे। कितने चर रहने वाले हैं, 2। 2 चर रहेंगे। और वो किसमें आएगा, जोड़े में आएगा। और वह समीकरण कैसा होगा, रैखिक समीकरण होगा। जैसे देख जाते हैं, 1 चर 2 और इससे अधिकतम घात 1। अगर अधिकतम घात है तो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। देखो अब बराबर है तो इस समीकरण की पहचान है, देखो बराबर लगा है। बहुपद में बराबर नहीं लगा था, समीकरण में क्या लगा रहे, बराबर। अब बीज गणितीय व्यंजक मैंने अलग करके पूरा बताया बहुपद। आप लोग एक तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करो और एक तरफ से वीडियो देखो और अपना नोट्स बनाते जाओ। जैसे देखो नोट का काम करेगा, हमने कहा ना स्टार्टिंग में इसको लिखोगे। अब जैसे मान लेते हैं कि एक समीकरण, दूसरा चर क्या है, इसकी घात 1 है, कुछ भी नहीं लिखा थे। y है, कितने चर, 2 चर, अधिकतम घात 1। अब एक समीकरण, 2 समीकरण, मतलब कि 2 चर आएंगे, 2 समीकरण आएंगे और अधिकतम घात उसकी कितनी होगी, 1। हम लोग जब इक्वेशन बनाएंगे तो खुद ये समझ में आएगा वहां पर कितने समीकरण बनाना है, तो आप लोग 2 समीकरण बनाएंगे। ठीक है। और उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। चलो आते हैं क्वेश्चन पर, तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट पॉइंट करके लिख लेंगे। देखो यार, पहला क्वेश्चन देख जाते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन यही है। देखिए निम्न समस्याओं में, देखो अब क्या करोगे, रैखिक समीकरण के युग में बनाइए। देखो अगर मुझे रैखिक समीकरण ना पता होता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखो अभी रैखिक समीकरण पता है, रैखिक समीकरण के युग में भी पता हो गया, युग बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल करना है। अब वहीं पर जहां पर आप लोग नोट पॉइंट करके लिख रहे थे, वहां पर एक चीज और लिख लेना, ग्राफ को सॉल्व करने का जो तरीका है, मतलब ग्राफ नहीं, इक्वेशन जो समीकरण है, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके रहेंगे, 3 तरीके रहने वाले हैं। 3 क्या, देखो अभी जो है, देखो सिलेबस कर चुका है, हम लोग 3 ही पढ़ेंगे। बाकी पुरानी वाली बुक में 4 तरीका था। आप लोग बुक लेकर बैठेंगे, ट्यूशन वगैरह एडजस्ट करेंगे अपने से। ठीक है ना, इतना छोटा पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आप लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना, चलो दिख तो रहा है। अब सुनना, अगर हम लोग देखें समीकरण को, जहां पर समीकरण है, इसको हम लोग 4 तरीके से सॉल्व करते थे। पहला तो था ग्राफी विधि, वहीं पर लिख लेंगे ग्राफी विधि। और दूसरा था प्रतिस्थापन, कह सकते हो प्रतिस्थापन। और एक था विलोपन, एक था विलोपन, विलोपन विधि। और लास्ट वाला जो था वज्र गुणन था। क्या था, वज्र गुणन, वज्र गुणन। अब देखो यार, ये वज्र गुणन कर चुका है नए सिलेबस से, हमको 3 तरीका पढ़ना पड़ेगा।
तो 3 तरीका हम लोग क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। अभी जो कहा है देखो, जिसे लिखा है ना कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। युग्म मतलब जोड़ा बनाना है, और किसका जोड़ा बनाना है? रैखिक समीकरण का। और उसके बाद क्या रखा कि उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, देखो क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3। थोड़ा सा बड़ा करते हैं अभी इक्वेशन बनाने तक, ठीक है। देखो यार, क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे देखो, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। देखो यहां तक एक सेंटेंस। अगला, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। देखो अगला, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करो। देखो अगला, हर एक क्वेश्चन को हम लोग 3 भागों में तोड़ेंगे। अभी से समझो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, हमको क्वेश्चन को जो है कितने भागों में तोड़ लेना है? 3 भागों में। अब क्या कर रखा, देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यहाँ पर क्या रखा? 10 विद्यार्थी। और यहाँ पर विद्यार्थी का मतलब क्या होगा? विद्यार्थी मतलब लड़के और लड़कियां दोनों होंगी, मतलब दोनों को मिलाकर कितने स्टूडेंट हो रहे हैं? 10। अगर यहीं पर कहता छात्र, छात्र मतलब लड़के हो जाते, छात्रा कहता तो लड़कियां हो जाती, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी कहा है, इसका मतलब यह हुआ कि लड़के और लड़कियों दोनों की बात कर रखा है। तो दोनों को मिलाकर कितने स्टूडेंट हो रहे हैं? 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो सीधी बात यह है कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा उसमें हम लोग लास्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 95% केस में लास्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, कहा प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो लड़कों की संख्या नहीं पता और लड़कियों की संख्या, इसको एक को एक्स मान लेते हैं, को वाई। देखो वही तो हमको पढ़ना है, 2 चर लाने हैं। कितने चर? 2। अब वैसे क्वेश्चन सेट करेंगे 2 चर बनेगा। द्विघात समीकरण में केवल 1 चर आ रहा था, लेकिन इसमें कितने चर आएंगे? 2 चर आएंगे। इस तरह सेट किया है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे अगर हम लोग इसको हल करें, ध्यान देना, तो लिखेंगे माना प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या बराबर x, ये हो गया, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ध्यान देना, अब सुनना फिर से। हमने कहा लड़कों की संख्या कितना हो गई? x, और लड़कियों की संख्या y। ये तो पूछ रखा था ना। देखो ये वाली लाइन अब हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक ना। वाली लाइन को हम लोग कट कर देंगे। पहला सेंटेंस कंप्लीट। अब आते हैं शुरू से, पहले लास्ट वाला फिर पहला दूसरा। पहले से एक समीकरण बन जाएगा, दूसरे से दूसरा समीकरण। चलो आ जाते हैं। कहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब टोटल मिला कितने स्टूडेंट है? 10। मतलब लड़के और लड़कियों को मिलाकर कितने स्टूडेंट है? 10। यहाँ पर बनाएंगे केस फर्स्ट। क्या बनाएंगे? केस फर्स्ट। ध्यान देना, देखो लिखेंगे केस फर्स्ट, या तो स्थिति फर्स्ट लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्या लिखेंगे? स्थिति फर्स्ट। कितने समीकरण बनाना? 2 फर्स्ट। तो कहने का मतलब यह x लड़कों की संख्या और y लड़कियों की संख्या दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 10। देखो एक समीकरण बन गया, लेकिन आपको भी पता है कितने समीकरण बनाने हैं? 2। एक समीकरण कहां बना? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलाकर 10। दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, यही आप लोग ध्यान देंगे। दोनों पक्ष को बराबर कर लेना है, बस इक्वेशन बन जाएगा। देखो पहला सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? कट कर लेंगे। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं यहाँ पर, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसको बराबर करते हैं। तो यार देखो स्थिति सेकंड, बस यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। स्थिति सेकंड, तो क्या करेंगे? एक तरफ हम x लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे? y। ध्यान देना, अब मान लेते हैं कि अगर हमको बराबर दिखाना है x और y, मतलब ये दोनों पक्ष हमको बराबर दिखाना है, यही कहानी करना है। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही करना। हमने कहा कि दोनों पक्ष हमको बराबर दिखाना है, तो करोगे क्या? जो वैल्यू छोटा रहेगा, जो वैल्यू छोटा है उसको दे देंगे, बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये छोटा है तो इसको दे देंगे, या तो बड़े वाले में से निकाल लेंगे। 2 ऑप्शन है, या तो छोटे वाले को दे देंगे नंबर, और बड़े वाले में से या तो क्या करेंगे? निकाल लेंगे। दोनों ऑप्शन सही रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर अगर मैं पढ़ूंगा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो यार लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मैं पूछूं कौन अधिक है? हम कहेंगे लड़कों की संख्या से 4 अधिक कौन है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक कौन है? तो आप लोग कहेंगे लड़कियां। तो लड़कियां क्या है? ज्यादा है। अगर लड़कियों की संख्या y माने मतलब y ज्यादा है, अगर y ज्यादा, इसको 4 और दे दो तो और ज्यादा हो जाएगा। क्या बराबर होगा? या तो y में से 4 निकाल लो, जो ज्यादा है उसको निकाल लो, या तो किसको 4 दे दो। हम लोग 4 किसको दे देते हैं? जो कम रहेगा। जो कम रहेगा, कम कौन थे? लड़के, इसको हम 4 दे दिए।
ये 4 ज्यादा था ना, तो 4 हम इसको दे दिए। अब दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर। तो अल्फाबेट एक तरफ कर लो और नंबर एक तरफ। देखो यार एक्स वाई किधर करो, माइनस वाई। अब ये 4 को उधर ले जाओ तो -4। ये बन गया समीकरण सेकंड। देखो कहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बनाना था, युग्म मतलब जोड़ा, एक समीकरण दो समीकरण, जो कहा था उतना तो बन गया। लेकिन अब एक मुद्दा इसमें यह है कि ग्राफ दिखाना है। ग्राफ अगर मैं कॉपी में बनाता ज्यादा कंफर्टेबल रहता, बाकी यहाँ पर आप लोग एडजस्ट करेंगे, आप लोग ग्राफ पेपर लेकर बनाएंगे तब जाकर सही बनेगा। मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, आप लोग भी क्या करेंगे, अपने से कॉपी में बनाएंगे और जो ग्राफ दिखाना है उसको ग्राफ पेपर पर ही दिखाएंगे। 1-2 रुपए जो भी मिलेगा एक पेज अपना खरीद लेंगे, ठीक है ना, खरीद कर उसी पर बनाएंगे। देखो यहाँ पर बनाना थोड़ा सा दिक्कत रहेगा क्योंकि लाइन टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी बना दे रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके बनाएंगे। चलो देखो यार इसी दोनों इक्वेशन को हमको कहाँ दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है। चलो ग्राफ पे दिखा देते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक ना, दोनों इक्वेशन अब रखते हैं, उसके बाद इसको इरेज करके इरेज कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक ना। इसको मैं ग्राफ पे दिखाना है, देखो इसको लिखने के बाद में हम ग्राफ पे दिखाएंगे। देखो इसको मैं डिलीट करूंगा, ठीक है। देखो अब क्या करना है, हमने क्या बोला कि देखो पहला क्या था, एक मिनट, पहला आपका था x प्लस वाई बराबर 10 था। देखो यार इसके लिए इस तरह से बॉक्स बना लिया करो, ध्यान देना, बॉक्स बना लिया करो। देखो बहुत लोग बहुत तरीके से बताएंगे, लेकिन हम एकदम सिंपल तरीका बताने वाले हैं, ठीक है ना, और बहुत तरीका ऑफलाइन में। अभी यहाँ एक तरीका देखो, अब क्या करोगे, एक बारी x पर 0 रख लिया करो, एक बारी y पर, बस यही कहानी करना, इससे ज्यादा कहानी करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहा एक बारी x पर 0, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर या जैसे x पर 0 रखोगे, देखो ये समीकरण पहला है, x पर 0 रखोगे प्लस क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 10। कहने का मतलब है 0 तो खत्म, तो y बराबर कितना मिलेगा 10। तो अगर हम लोग x पर 0 रखेंगे तो y पर कितना मिल रहा है 10, पहला काम हो गया। एक बार y पर 0 रख लो, y बराबर 0 रखने पर ध्यान देना, y बराबर 0 रखने पर तो x प्लस y पर क्या रखेंगे 0 बराबर कितना है 10, तो x बराबर भी कितना मिल गया 10। कोई बात नहीं, देखो यार अगर हम लोग y पर 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर भी कितना मिल रहा है 10। ध्यान देना, रखने के लिए कोई भी नंबर रखो, अगर x पर रखोगे तो y का मान निकलेगा, y पर रखोगे तो 0 से लेकर अनंत तक प्लस माइनस कुछ भी रखो, लेकिन सिंपल तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान दे जाओ, ठीक ना, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रखो, यहाँ पर ये मैटर नहीं करेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो समीकरण दूसरा लिख लेते हैं। समीकरण दूसरा क्या था, x माइनस वाई बराबर -4 था, आप लोग लिखे हैं सेकंड। अब इसके लिए भी दो बॉक्स बना लेते हैं, देखो इस तरह से, एक में क्या लिखेंगे x और एक में क्या लिखेंगे y। चलो एक बार x पर 0 हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, देखो यहीं पर कहानी कर लो, x बराबर 0 रखने पर अगर x पर 0 हो जाएगा, ध्यान देना, चलो एक बार लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर -4। यार देखो x तो 0 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना मिलेगा 4, y बराबर कितना मिलेगा 4। अगर x पर 0 रखो तो y पर कितना मिलेगा 4, ध्यान देना। अब क्या करोगे, एक बारी y पर 0 रखो, क्या करोगे, एक बारी y पर 0, यहीं पर देख लेते हैं, y बराबर 0 रखने पर x रहने देते हैं, देखो y पर अगर 0 रखोगे तो 0 हो गया और बराबर कितना -4, देखो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, x बराबर कितना मिलेगा -4। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग y पर 0 रखेंगे यहाँ पर कितना मिलेगा -4। यार इसी को ग्राफ पे दिखा जाते हैं, चलो ग्राफ बना लेते हैं। देखो ध्यान देना, देखो एक चीज ध्यान देना, देखो प्लस में वैल्यू ज्यादा है, प्लस में वैल्यू ज्यादा है तो प्लस वाले के लिए जगह थोड़ा ज्यादा बना देते हैं, ठीक है। चलो देखो ये पूरा x एक्सिस रहता है, लेकिन यहां से नाम चेंज हो x डैश हो जाएगा, ये पूरा y रहता है, लेकिन इधर क्या हो जाएगा y डैश। देखो इधर की दूरी प्लस में, ध्यान देना, इधर दूरी किस में लिखेंगे प्लस में, ऊपर किस में लिखेंगे प्लस, और जस्ट अपोजिट माइनस, इसके जस्ट अपोजिट माइनस। देखो यार अब 10 है और यहाँ कितना 4, चाहे 2 4 6 8 10 करो, चाहे 1 2 3 4 5 लिखो, अगर नंबर छोटा है 1 2 3 4 करके लिखेंगे, अगर नंबर बड़ा हो तो 2 4 6 8 लिखेंगे, और बड़ा 10 20 50 60 ऐसे लिखेंगे, मतलब गैपिंग सेम होनी चाहिए, 10 20 30 40 50 60, और बड़ा है तो 50 100 150 200 इस तरह से बनाएंगे। लेकिन यहाँ 2 4 6 8 करने से काम चल जाएगा, जिससे देखो मान लेते हैं यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, ठीक। जस्ट अपोजिट -2 -4 -6, ऊपर चलो 2 4 6 8 10। देखो यार ग्राफ में बनाना मैं बार बार कर रहा हूं, -2 -4, ध्यान देना। हमने कहा कि देखो
ग्राफ पेपर ले कुछ सही बनेगा और दूरियां सेम होनी चाहिए, तभी जाकर इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करो, देखो पहले x पर कितने कदम चलने हैं, 0। 0 का मतलब यहाँ मूल बिंदु पर ही रहोगे। और y पर कितने चलने हैं, 10 कदम। और y कौन सी लाइन है, पूरी लाइन। अच्छा y प्लस की माइनस, तो आप लोग कहेंगे प्लस, तो ऊपर चलना है, मतलब 10 यहाँ पर है, यहाँ पर आकर रुक गए हो, ध्यान देना। फिर अगला x पर कई कदम, 10, प्लस की माइनस तो प्लस। देखो इधर एक बिंदु से इस तरफ दूरी क्या है, प्लस में, यहाँ पर आ गए हो। अब क्या करोगे, y पर 0, तो यहीं पर रहोगे। देखो इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देते हैं। अब यही यहाँ पर दिक्कत होता है, आप लोग ग्राफ पेपर ले लीजिए, ठीक है। चलो इस समीकरण में ये जो रेखा इसका नाम है x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। चलो अगला यहाँ पर आते हैं। x पर कितना चलना है, 0। x पर मतलब 0, यही रहोगे। लेकिन y पर कितना चलना है, 4। 4 प्लस है कि माइनस, तो आप लोग कहेंगे प्लस। प्लस होगा मतलब ऊपर, यहाँ पर आकर रुकेंगे। ध्यान देना कहाँ पर रुकना है, देखो मैं दूसरे पेन से बना दे रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो x पर 0, y पर 4। अब x पर -4, x पर -4, कोई पूरी लाइन x की है, लेकिन इस पॉइंट से इधर दूरी माइनस, तो हो गया -4। अब y पर कितना, 0, मतलब यहीं पर। अब इसको भी मिलाते हैं। अब इसको अगर हम लोग मिला रहे हैं, ध्यान देना, तो कहां पर कट कर रहा है, ध्यान देना। अगर हम लोग बात करेंगे तो कट तो यहाँ कर रहा है ना। अब इसको मिलाते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट लाइन से इसको मिला देते हैं, और इसको यहाँ से मिला देते हैं। देखो इसको मैं बार बार करूँ, ग्राफ पे बनाना है यार। देखो यार, इधर की दूरी x में है, x पर कहां कट कर रहा है, 3 पर। मतलब x बराबर कितना वैल्यू आएगी, 3। y पर कहां पर जा रहा है, देखो 6 के बाद 7 फिर 8, मतलब कितना जा रहा है, 7। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7। मतलब कि x हम लोग किसको माने थे, x किसको माने थे, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितना है, x बराबर कितना, 3। और लड़कियों की संख्या y बराबर कितना है, 7। देखो यार इस क्वेश्चन में इतना टाइम तो लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बढ़िया से समझेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन बना के छोड़ूंगा, आप लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, ग्राफ पेपर पे लगाएंगे, ठीक है, वो आपकी ड्यूटी बनेगी। उसके बाद वाला क्वेश्चन पूरा सिंपल 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 का मतलब है ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे। अगले मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन। चलो अब टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, मैं इक्वेशन बना के छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग बनाएंगे। और नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम बनाएंगे, और क्या करेंगे, फिर कॉपी में बना के उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देख जाते हैं इसमें। अच्छा यहाँ पर केवल इक्वेशन बनाना है तो कोई बात ही नहीं है, चलो यहीं पर बना लेते हैं यार। देखो अब थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। हमने कहा कि हर एक क्वेश्चन को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में। चलो पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। यहाँ पर पहला सेंटेंस हो गया। अगला, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य रुपया कितना है, 46। ठीक है। अगला, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगला सेंटेंस हम लोग कहां से सॉल्व करेंगे, लास्ट से, बहुत आसानी से बना लोगे। कहा है कि एक पेंसिल और एक कलम, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमको चाहिए। चलो यार मान लेते हैं, देखना ध्यान देना, हल करते हैं यहां से। माना माना एक पेंसिल, क्या लिखोगे, एक पेंसिल पेंसिल का मूल्य बराबर क्या, रुपया x, रुपया है तो इसका यूनिट बनेगा, तथा तथा एक पेन का मूल्य बराबर रुपया y। ध्यान देना, ये तो मान लिए केस फर्स्ट या तो स्थिति फर्स्ट। तो यार ये वाला लास्ट वाला, एक पेंसिल एक मूल्य, इसको आप लोग क्या करो, कट कर सकते हो, इसका कहानी खत्म। कहा था एक पेंसिल का रेट बता दो और एक पेन का रेट बता दो। एक पेंसिल का मूल्य हमने x मान लिया, नहीं पता था, और एक पेन का रेट हमने कितना मान लिया, y। अब क्या करेंगे, देखो अब यही कहानी पूरे में चलने वाला है। हमने कहा पहले लास्ट वाला, अब आते हैं पहले सेंटेंस पे। पहला सेंटेंस पहला इक्वेशन दे देगा, पहला समीकरण, और दूसरा वाला दूसरा समीकरण दे देगा। तो पहला पढ़ते हैं, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य फिर रुपया 50 रुपया। इसका कहने का मतलब ये हुआ यार, जैसे देखो अगर हम कहेंगे एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं कि 5 रुपए है, हम कहेंगे 6 पेंसिल खरीदोगे तो क्या करोगे, तो 6 गुणा 5 कर देंगे, 5 गुणा 6 30 रुपया हो जाएगा। हमने कहा अगर एक पेंसिल का रेट 5 रुपया है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, गुणा कर दोगे। तो यही कहानी इसके साथ करना है। हमको दे रखा, देखो हमने एक पेंसिल का रेट मान लिया, हमने क्या कहा, एक पेंसिल का रेट कितना है, x रुपया, तो 5 पेंसिल कितना हो जाएगा, 5x। बात को समझना। अब 7 कलम, एक कलम मतलब एक पेन का मूल्य कई रुपया है, y रुपया है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7y। अब दोनों को जोड़कर कई रुपया देना पड़ा है, 50 रुपया। समीकरण फर्स्ट, इतना आसान रहेगा समीकरण बनाना। तो बेस देख लो, उसके बाद आसान रहेगा। कोई भी आए, एज प्रॉब्लम आए, चाहे तो चाल दूरी समय से आए, कुछ भी आए, रेशियो से आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो अगला वाला, देखो इसको भी हम लोग कंप्लीटली कट कर देते हैं। देखो फिर से, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 का कितना हो गया, 5x।
एक पेन का रेट कितना वाई रुपया, तो 7 का कितना हो गया 7 वाई, और दोनों रुपया को जोड़कर कई रुपया हो गया 50। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। फिर अगला, जबकि 7 पेंसिल, तो यार एक पेंसिल का रेट अगर x रुपया है, देखो स्थिति सेकंड बना लेते हैं, केस सेकंड। जब एक पेंसिल का रेट x रुपया है तो 7 का कितना हो जाएगा 7x, और फिर कई कलम 5 कलम, अब एक कलम का रेट y रुपया, 5 का कितना हो जाएगा 5y, और दोनों को जोड़कर कई रुपया दे रहा है 46 रुपया। समीकरण सेकंड। यार इसको ग्राफ पे दिखा देना, टाइम लगेगा, हाँ पॉइंट में आएगा। अगर आप लोग जीरो रखे, देखो रखने के लिए कोई भी वैल्यू रखो, 1 2 3 5 माइनस प्लस कुछ भी रखो, लेकिन आप लोग अगर जीरो रख के लगा रहे हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बारी x पर जीरो, एक बारी y पर, ठीक है। इसको आप लोग बना लेंगे और ग्राफ पेपर में बना लेंगे, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करें, इसको हम बताएंगे, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगने वाला है। हाँ पॉइंट में आएगा, जैसे देखो x पर जीरो, अब देखो x पर पूरी वैल्यू जीरो, तो इस 7 से इधर क्या हो जाए भाग, तो 7 से 7.1 करके आएगा, और फिर एक बारी y पर जीरो रखोगे, ये पूरा कट जाएगा, तो 5 से भाग लगाओ कितना हो जाएगा 10। एक बारी आप लोग कोशिश करेंगे, और नहीं आ रहा तो हम फिर इसको क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करके या ग्राफ पेपर में तब हम अपलोड कर देंगे। बिना ग्राफ के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, इसलिए इसको नहीं बताया जा रहा है। चलो अगला प्रश्न देख जाते हैं, और तरीका मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना, तरीका मैं बता दिया, तो आप लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ से अब टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। चलो थोड़ा जल्दी पढ़ देते हैं, ठीक। यार बेस में तो इसको ठीक ठाक पूरा एक क्लास बन जाएगा, ठीक है ना, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले इसको समझ जाते, ठीक। देखो क्या रखा है कि अनुपातों, मैं इसको सही से लिख दे रहा हूँ, देखो जो अनुपातों दे रखा है, a1 बटे में a2 कॉमा b1 बटे में b2 कॉमा c1 बटे में c2। आप लोग पास बुक होंगे देख पा रहे होंगे कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ध्यान देना, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। देखो यहां पर भी समझना पड़ेगा, मैटर ये है ना कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं बेस पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, उसको मैंने कहा ना कि 2 स्टेप आगे भी बताऊं, 2 स्टेप पीछे भी बताऊंगा। इसे यहाँ पर देखो, अब इतना टर्म जिसको नहीं पता रहेगा वो नहीं लगा सकता, सीधी बात ये है। अब यहीं पर देखो हम लोग अगले प्रश्न का भी पूरा बायोडाटा देख लेते, ताकि वहां पर जल्दी से हम लोग सॉल्व कर ले। देखो तो सबसे पहले क्या करना है, हमको तुलना करना है, a1 बटे में a2 b1 बटे में b2 c1 बटे में c2। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद मतलब क्या, जब दो रेखाएं कट करती हो, समांतर हो, ये समांतर हो गई, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो सेम हो, उनको अनंत तक बढ़ाया जाए और एक दूसरे कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, समांतर की स्थिति हो गई। और ये कहा है संपाती, संपाती मतलब जब सभी रेखाएं क्या हो एक दूसरे के ऊपर प्रतिस्थापित हो। जैसे घड़ी में अगर देखें, जब 12 बजता है तो सभी सुइयां मतलब तीनों सुइयां घंटे की, मिनट की और सेकंड की एक दूसरे पर होती है, तो हम लोग कहते हैं संपाती की स्थिति है। कौन सी स्थिति है, संपाती। देखो यार 3 प्रकार की रेखाएं यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। प्रतिच्छेद जब एक रेखा दूसरे को कट करे, संपाती जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो समान हो और इसको अनंत तक बढ़ाया जाए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। अगला स्थिति है क्या, संपाती, जब सभी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या हो प्रतिस्थापित हो, तो वहां पर क्या हो जाता है संपाती। तो चलो देख जाते हैं यार, किस कंडीशन में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी, किस कंडीशन में समांतर रेखाएं मिलेंगी, किस कंडीशन में संपाती रेखाएं मिलेंगी। बिना इसके जाने हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। चलो यहीं पर देख लेते हैं, तुलना किससे करना है, a1 a2 a3 ना। देखो a1 बटे में a2 b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2 तुलना करना है। यहां देखो पहला, देखो जब a1 बटे में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे में b2, तो यहां पर कैसी रेखाएं मिलेंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ध्यान देना प्रतिच्छेद रेखा। अब इसका मतलब अगर हम लोग देखो चित्रों से अगर समझे, प्रतिच्छेद का मतलब क्या, देखो एक रेखा इधर से जा रही है और एक रेखा इधर से, एक जगह कट कर रहा है, इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल, अगर मैं इसे बना लूं तो केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। और देख जाओ आगे सेकंड नंबर। अच्छा यहीं पर बराबर और कर लेना, देखो अभी तुम लोग कहोगे कि C1 C2 कहां गए, नहीं बराबर कर लेना C1 बटे में C2। अगला देख जाते हैं, जब a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे में b2 बराबर होगा c1 बटे में c2, यहां पर मिलेगा संपाती रेखा। कैसी रेखा मिलेगी, संपाती रेखा, संपाती रेखा। अब यहां पर अगर संपाती है,
अगर मैं बात करूं संपाती है, एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित प्रतिस्थापित हैं, तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं अनेक हल, आप लोग लिख लेंगे पूरा अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल। आगे एक कंडीशन और देख लो, उसके बाद सवाल पे आ जाते हैं। एक a1 के बटे में a2 बराबर है b1 के बटे में b2 और बराबर नहीं है c1 के बटे में c2। यहां पर रेखा मिलेगी कैसी, समांतर, देखो समांतर रेखा, समांतर रेखा, यही तो पूछा है। अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो कोई हल नहीं, क्या लिखोगे, कोई हल नहीं, ध्यान देना। बस यही सारणी आपके बुक में भी दे रखा है, हमें लग रहा है आप लोग उसको बढ़िया से याद कर लेंगे। अच्छा समांतर में क्यों कोई हल नहीं, क्योंकि देखो यार एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से, कभी जब काटेंगे ही नहीं तो क्या कोई हल निकलेगा, नहीं निकलेगा, सीधी बात है। मतलब अगर प्रतिच्छेद करें तो एक हल, संपाती है तो अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अगर समांतर चली जा रहे हैं तो कोई हल नहीं। बस इतना इसमें बता निकलना है। और एक चीज, प्रतिच्छेद की स्थिति में और संपाती की स्थिति में संगत होंगे, बाकी सभी स्थिति में क्या हो जाएंगे, असंगत। तो वहां पर अगले वाले प्रश्न में देखेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, आप लोग इसको लिख लेंगे, बिना इसके नहीं काम चलने वाला है। देखो अब प्रश्न कितने आसानी से लगेगा, इसको लिखने के बाद तुरंत एक बार अपना आंख बंद कर इसको देख भी जाओ, क्या लिखो क्या नहीं लिखो, ठीक ना, तो याद कर जाओ। देखो चलो इक्वेशन को लिखते हैं, क्या दे रखा है, 5x है, क्या कहा है, 5x माइनस 4y प्लस का बराबर 0, पक्का। अगला देख जाते हैं, चलो पहले इसी की तुलना कर लेते हैं। इसका लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ध्यान देना। अब देखो पहला समीकरण है, पहला समीकरण इसलिए 1 1 1, तो कहने का मतलब x का गुणांक a1 बनेगा, तो a1 बराबर 5 और b1 बराबर कितना हो जाएगा -4 और c1 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो कोई a b c, पहला समीकरण है तो 1 1 लगा देंगे। चलो सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्या देखा, 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x सेकंड नंबर, 7x माइनस 6y प्लस में 9, यही तो लिखा है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। किससे तुलना करो, देखो ax प्लस by ही लिखेंगे प्लस c ही लिखेंगे, से तुलना करने पर देखो यार ये समीकरण सेकंड है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2, मतलब x का गुणांक a2 बनेगा, a2 बराबर 7 कामा b2 बराबर -6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा 9। तुलना कर लिए। अब देखो क्या करना है, हमको लिखना a1 के बटे में a2, a1 बटे में a2 कामा b1 बटे में b2 कामा c1 बटे में c2, रख लो सबको। तो यार देखो a1 कितना है 5 है, a1 कितना है 5 बटे में a2 कितना निकाले हो 7, कोई बात नहीं, कामा भी लगाएंगे, अभी बराबर वाला लगाने की जरूरत नहीं है। फिर b1 -4 है, b1 कितना है -4 और b2 कितना, देखो b2 कितना है -6, कोई बात नहीं, कामा c1 8 है और c2 कितना है 9 है, ध्यान देना। ये देखो ये c1 हो गया और ये क्या हो गया c2, ठीक। अब जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। जैसे 5/7 नहीं सिंपल होगा, छोड़ देते हैं, कामा देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कट रहा है यह और 2 से यह कट रहा है, 2/3। अब इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा, अब ये दोनों बराबर आपस में नहीं है। अगला 8/9, ये सिंपल ही नहीं होगा, तो सीधी बात है, देखो ये जो है एक बराबर नहीं है। अब एक बराबर अगर नहीं है तो कौन सी रेखा मिलेगी, प्रतिच्छेदित, कौन सी रेखा मिली, प्रतिच्छेदित। तो यहां पर लिखेंगे कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित रेखा, ध्यान देना, प्रतिच्छेदित रेखा। अगर यही बराबर हो जाता तो क्या देते, संपाती रेखा। अगर एक की बराबर होता कि बराबर नहीं होता क्या देते, समांतर रेखा। अब अगर यहाँ पर प्रतिच्छेदित रेखा है तो कितने हल निकलेंगे, एक हल, पूछा नहीं है लेकिन फिर भी बताओ, ऑप्शनल अगर पूछ लेगा तो बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख जाते हैं दोस्तों, इसको लिख जाओ जल्दी से, ठीक ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, फर्स्ट नंबर हो गया, देखिए कितने प्रश्न दे रखा है, सेकेंड और थर्ड, चलो 3 ही प्रश्न दे रखा है इसमें, ठीक है, एक तो हो गया। चलो यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, जगह है इतना पर्याप्त। चलो सुनो, बोले देखो पहला समीकरण लिखते हैं, कितना दे रखा है, पहला यहाँ लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर हल लिखेंगे। उसके बाद देखो 9x है प्लस 3y, थोड़ा सा अब स्पीड बना लेते हैं तो कोई दुख नहीं होना चाहिए आप लोगों को।
देखो यार किससे तुलना करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो से तुलना करने पर, ठीक। और कौन सा समीकरण है, पहला। देखो यार a1 बराबर कितना लिख लोगे 9, और b1 बराबर कितना लिख लोगे 3, और c1 बराबर लिख लोगे 12। पहला समीकरण कंप्लीट। अगला 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0। तो कौन सा समीकरण है, सेकेंड। किससे तुलना करोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। अब देखो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। देखो यार पहला a, दूसरा b, तीसरा c, दूसरा समीकरण 2 बना दो। देखो यहाँ पर b2 बराबर कितना 6 और c2 बराबर कितना है 24 है। कोई बात नहीं, किस पर रखना है, a1 के बटे में a2 कामा b1 के बटे में b2 कामा c1 के बटे में c2। सिंपल है। देखो यार किससे, a1 बटे में a2 कामा b1 बटे में b2 कामा c1 बटे में c2। यार देखो a1 कितना है, तनी देख के बताओ तो। a1 देखो a1 कितना 9 है, a1 कितना है 9, तो 9 बटे में a2 कितना है 18 है। कोई बात नहीं, चलो कॉमा भी लगाएंगे। अभी क्या लगाएंगे, कॉमा। b1 कितना है, b1 आप लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर 1 नहीं लिखे, क्या लिख लो, b1 कितना 3 है, और b2 कितना है, b2 है 6। कोई बात नहीं, चलो c1 कितना है 12 है, और c2 कितना है 24 है। देखो यार अगर कट होगा, मतलब कि अगर सरलीकरण होगा तो सरलीकरण करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखो कट रहा, अब एक ही नंबर से कटना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 9 का नाम 9, देखो 9 से यो कट, 9 दूनी 18, 1/2। अब 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 1/2, दोनों आपस में बराबर हैं। 12 का नाम 12, 12 दूना 24, 1/2। तो तीनों आपस में बराबर है। अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो कौन सी रेखा मिलेगी, समपाती। कौन सी रेखा मिली, समपाती रेखा। अगर समपाती रेखा तो हम कहीं कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, संगत भी है। इसके पहले वाला तीनों बराबर नहीं तो वह संगत था। अगर तीनों बराबर हो जाए तब भी संगत, अगर तीनों बराबर ना हो जाए तब भी संगत। अगर मान लेते कि बराबर है कि बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत। अभी से ही ध्यान रखो, मैं एक साथ पूरे क्वेश्चन को लेकर चलूंगा। देखो अगला प्रश्न आप लोग अपने से लगा लोगे। जैसे देखो यहाँ पर अगला प्रश्न देखो, पहले इसका इसी का अगला प्रश्न, उसके बाद हम थर्ड की बात करेंगे। देखो एक प्रश्न और बच रखा है, चलो देखो हल करते हैं, रुकने की कोई जरूरत नहीं है। देखो पूरा क्लास बन जाएगा, ठीक ना। जैसे देखो लिखा है कि 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0, और समीकरण क्या है, पहला है। यार इसका तुलना कर लेते हैं। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर मान लेते किसी बच्चों को ये सब नहीं आ रहा है, क्या करो, देखो ए बी सी, अगर पहला समीकरण a1 कर लो, b1 कर लो, c1 कर लो, बस। अब देखो यहाँ पर x का गुणांक a1, मतलब a1 बराबर हम कितना लिखेंगे 6। देखो y का गुणांक b1, तो b1 बराबर, देखो y का गुणांक मतलब -3 बराबर, देखो b1 बराबर -3। देखो यार लास्ट में अचर पर c1 बराबर कितना है 10। कोई बात नहीं, अगला समीकरण लिखा है कि 2x माइनस वाई प्लस का 9 बराबर 0। समीकरण कौन सा है, दूसरा है। हम इसका तुलना किससे कर, देखो ए बी सी, हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, लेकिन दूसरा समीकरण है, यहां भी 2 बना लो, यहां भी 2 बना लो, यहां भी 2 बना लो। यार x का गुणांक a2, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक 2, और b2 बराबर कितना है, देखो y कई y है, एक y, तो यहाँ पर कितना माना जाएगा, एक, और भी किसका, एक माइनस का, क्योंकि पहले क्या लगा माइनस, तो -1। अब बताओ c2 कितना है, 9 है। तुलना कर लेते हैं। और किससे तुलना करना है, आप लोग लिखेंगे a1 बटे में a2 कामा b1 बटे में b2 कामा c1 बटे में c2। रखो वैल्यू, a1 कितना है 6, अब आप लोग खुद ही लगाएंगे, ठीक ना। a1 कितना है 6, अब a2 कितना है 2, ठीक है, कामा b1 कितना है -3, और b2 कितना है -1, कोई बात नहीं। c1 कितना है 10 है, और c2 कितना है 9 है। चलो सिंपल करेंगे, अगर होगा तब, जबरदस्ती नहीं करना है। देखो यार 2 से कट रहा है, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 लिखो या तो 3/1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस से माइनस, यहाँ भी 3/1, अच्छा दोनों बराबर हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा 10/9 सिंपल नहीं होगा, मतलब कि बराबर नहीं है 10/9। यार इस स्थिति की अगर मैं बात करूंगा, तो ए स्थिति है, इसमें अगर हम लोग देखें तो
एक बराबर नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सी रेखा मिलेगी, समांतर, क्या मिलेगी, समांतर रेखा। अब अगर समांतर रेखा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि देखो कहीं काट ही नहीं रही है, अगर कहीं नहीं काटे तो कोई हल नहीं होगा। अब एक चीज और बता दो, संगत क्या संगत, आप लोग लिखेंगे असंगत। देखो अगला वाला प्रश्न देख जाते हैं, अब है तो देख ही जाते हैं। चलो फिर से वही कहानी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको साथ में ही देख जाते हैं। लिखा है कि अनुपातों a1 के बटे में a2, b1 के बटे में b2 और c1 के बटे में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण ये संगत है कि असंगत। अपने से बता सकते हो यार। चलो एक मैं HW छोड़ूंगा, दो लगा दो, एक HW छोड़ रहा हूँ, ठीक ना। देखो अगर समझ में आ जाए तो लगा जरूर लेना, ना आ जाए तो हमको बता देना। अब ऐसा नहीं पूरा फ्यूचर हम ही लगाएं, अगर समझ में आ रहा है तो लगाओ, क्या दिक्कत है। देखो पहला प्रश्न क्या है, इधर लिख लेते हैं इसको। देखो हल, पहला इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखा है, देखो 3x प्लस 2y और बराबर कितना रखा है 5। कोई बात नहीं, इसको पक्षांतर कर, देखो समीकरण पहला है, सीधी बात है। देखो 3x प्लस 2y माइनस में 5 और बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो इधर कर लिए क्या हो गया 0, देखो एक प्लस में तो इधर आकर माइनस, इस तरफ क्या बचेगा 0। देखो यार किससे तुलना करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर अब बता दो। अब ये कहानी हो चुकी है इसलिए मैं रुकने वाला नहीं हूं। a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5 नहीं -5। अगला समीकरण लिखते हैं, सेकंड नंबर क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y इक्वल 7। 2x क्या लिखा है, 2x माइनस 3y इक्वल में 7। कौन सा समीकरण, सेकंड। पक्षांतर करो, 2x माइनस 3y इसको इधर करोगे तो -7 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताओ इसका तुलना, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब बता दो, a2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। किससे तुलना करना था, तुलना करना है a1 के बटे में a2, क्या करना है a1 बटे में a2 कामा b1 बटे में b2 कामा c1 बटे में c2 कर लेते तुलना। देखो a1 पर कितना रखोगे, अब तो देख के बता सकते हो, 3 है, a1 पर कितना है 3। अब a2 पर कितना रखा है a2, देखो ये कितना है 2 है, आप लोग बुक लेकर बैठेंगे, ठीक है ना, कितना है 2, कितना है 2, a2 पर कितना रखोगे 2 कॉमा, देखो b1 2 है और b2 कितना है -3, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे -3 कॉमा। अगला c1 -5 और यहाँ पर -7, कोई बात नहीं, देखो नहीं सिंपल होगा लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर भी नहीं सिंपल होगा, मतलब बराबर नहीं है, 3 बटे सॉरी कितना 2 बटे -3, ये तो सिंपल हो रहा है, तब भी बराबर नहीं हो रहा 5 बटे 7। देखो तीनों आपस में बराबर नहीं है, अगर तीनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा संगत, अगर तीनों बराबर होता तब भी क्या हो जाता संगत, अगर एक ही बराबर नहीं तब क्या हो जाता असंगत। लग रहा बात समझ में आ रही है। एक ट्यूशन और लगाएंगे और एक HW लिए छोड़ रहे हैं। चलो फिर से तुलना करना यार, यही कहानी बार बार करना, तुम्हें लग रहा आप तो बना सकते हो और बनाओ, तो अपने से नहीं लगाओ, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जिसे देखो हल करते हैं, पहला समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण पहला है। तो वो किससे तुलना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और b1 की वैल्यू हो जाएगी -3 और देखो कॉमा कर लो, c1 की वैल्यू हो जाएगी -8। अगला समीकरण लिखते हैं, तो 4x माइनस 6y इक्वल 9 है, समीकरण सेकंड है, कोई बात नहीं, इसको पक्षांतर कर लो, 4x माइनस 6y इसको इस तरफ लाओगे तो -9 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0। तुलना किससे करोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने ठीक है। देखो a2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 और b2 की वैल्यू कितनी हो गई -6 और c2 की वैल्यू कितनी हो गई -9। रख देते हैं, किस पर रखेंगे, a1 के बटे में a2 कामा b1 के बटे में b2 कामा c1 बटे में c2, a1 बटे में a2 कामा b1 बटे में b2 कामा c1 बटे में c2। यार देखो a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 कितनी है 4, तो 2 बटे में 4 कॉमा, देखो b1 कितना है -3 और b2 कितना है -6, -3 बटे में -6 कॉमा, c1 कितना है -8 अब यह कितना दे रखा है -9, देख जाते हैं।
सिंपल होगा तो सिंपल करेंगे। यार देखो 2 एक नाम 2 और 2 दूना 4, 1/2 कॉमा भी लगा लेते हैं, ये कट जाएगा। 3 एक नाम 3, 3 दूना 6। अच्छा यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, चलो अब इसके लिए कर लेते हैं 1/2, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ 4 था, ध्यान देना। अभी क्या करेंगे, इसको देखो माइनस से माइनस कटेगा, 8 से 9 मतलब नहीं कट रहा है, सीधी बात यह है, तो 8/9। अच्छा एक बराबर है और एक बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत। असंगत। देखो यार जब दोनों मतलब तीनों पक्ष बराबर, अगर तीनों बराबर तब भी संगत, अगर तीनों नहीं बराबर तब भी संगत। बात क्लियर है। अब एक ही बराबर एक ही बराबर नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, असंगत। एक प्रश्न और है, HW के लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग बहादुर बच्चे हैं तो जरूर लगा लेंगे, ठीक है। क्या कर रखा है, तो गलत टाइप हो गया, एक मिनट रुकना तो। 3x/2, एक मिनट रुकना, मैं क्वेश्चन ही देख ले रहा हूँ, उसके बाद गलत टाइप हुआ है। एक मिनट 3.1 है ना। चलो इसको मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाना, 3 नंबर क्वेश्चन है। कितने प्रश्न इसमें दे रखे हैं, अच्छा 5 प्रश्न है, कोई बात नहीं, चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा है ना, चलो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखना थोड़ा ध्यान देना, लिख रहा हूँ पहला। चलिए हमें लगा कि सिर्फ 3 ही प्रश्न है, कोई बात नहीं, टाइम, चलो कोई बात नहीं, ये पूरा जाने वाला, ठीक ना। चलो लिखा है कि 3/2, क्या लिखोगे, 3/2x, फिर लिखा है +5/3, और बराबर में कितना रखा है, 7, बराबर में कितना दिया है, 7। समीकरण आपका पहला बनने वाला है। और सेकंड नंबर अगर मैं बात करूँ, देखो सेकंड नंबर, चलो पहले इसको सॉल्व, सेकंड वाला सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। कितना लिखा है, 9x - 10y बराबर 14, ठीक है। और उसके बाद तो सभी सही लिखा है, हाँ 1/में दे रखा है 4/3, कोई बात नहीं। आप लोग भी बुक लेकर बैठेंगे, मेरे पास बुक है ही, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो इसको हम लोग सीधा लिख दें, थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको आप लोग एडजस्ट करेंगे, आपके पास बुक है तो जुगाड़ कर सकते हैं। देखो पहला है, अब देखो यहाँ पर हम लोग किससे देखो इसका प्रश्नांतर करते हैं, +5/3y, और इसको अगर इधर लाओगे तो -7, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसका तुलना करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, बटे हो कुछ भी हो वही तरीका, तुलना करने पर, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3, c1 बराबर -7, ठीक है। अगला समीकरण लिख लेते हैं, 9x से कितना है, 9x - 10y बराबर में कितना है, 14 है, समीकरण सेकंड नंबर। इसको इधर कर लेते हैं, मतलब कि पक्षांतर कर लेते हैं, ये अपने स्थान पे माइनस कितना हो जाएगा, 14 बराबर 0। अब तुलना किससे करोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने परेशान नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए, बटे हो कुछ भी हो। a2 बराबर कितना हो जाएगा, 9, और b2 बराबर कितना हो जाएगा, -10, और c2 बराबर कितना हो जाएगा, -14। चलो किस पर रखना था, देखो है तो यार वही कहानियां करना, तो हमें लग रहा है परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, वही कहानी है। देखो यहाँ पर हमने कहा कि a1/a2 कॉमा b1/b2 कॉमा c1/c2 रख लेते हैं। a1 पर कितना लिखोगे, 3/2, ए बड़ा बटा रहेगा। अब a2 पर देखो, a1 हो गया, a2 पर कितना 9, बड़ा बटा थोड़ा सा ध्यान, और 9 के बटे में हम 1 मान सकते हैं अपने हिसाब से, अगर मुझे जरूरत है। अब देखो यहाँ कॉमा लगाएंगे, b1 कितना है, 5/3, b1 कितना है, 5/3 बड़ा बटा, और देखो b2 कितना है, -10 है, और इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगला c1 कितना है, c1 दे रखा है -7, और यहाँ पर दे रखा है -14, ठीक है। चलो यार इसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देखो ऊपर का नीचे सबसे गुणा, 3 का नाम 3 बटे में 9 का 2 में 9 का 2 में 9 दूनी 18 हो गया कहानी, कॉमा। अब इसका 5 का नाम 5, कोई बात नहीं, 10 तिहाई 30, कॉमा। ये तो सिंपल हो रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 1/2। लेकिन अभी इसको भी सिंपल करके छोड़ेंगे, 3 का नाम 3, 3 6 18, 1/6,
देखो यहाँ पर 5 का 5, 5 छंग 30, -1/6 तो बराबर नहीं होगा, एक प्लस में और एक माइनस में। अब ये 1/2 है, बराबर नहीं होगा, और तीनों अगर बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा, संगत। तो कहाँ प्रॉब्लम हुई बताओ हमको, कुछ भी हो जाए, बटे हो कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख जाते हैं, लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना, एक तो मैं जरूर छोड़ूंगा किसी भी हाल में, आप लोग इसको मैच करा लेंगे। अगर टाइम मिस्टेक हुआ होगा तो देखो तरीका यही रहने वाला है यार, a1x प्लस b1 मतलब ax प्लस by प्लस c से तुलना कर लेना है, उसको रख देना क्या, a1 के बटे में a2 कामा b1 के बटे में b2 कामा c1 बटे में c2, ठीक है। तो नंबर अपना एडजस्ट कर लेना अगर टाइप में मिस्टेक हुआ हो तो। देखो यहाँ पर पहला समीकरण लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। पहला देखो 5x माइनस 3y बराबर में कितना है, 11 है, समीकरण पहला है। देखो यार 5x माइनस 3y, इसको इधर करोगे तो -11 इक्वल 0, तो किससे तुलना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करोगे, इसका स्टैंडर्ड यही है, तुलना करने पर, ठीक है। अब देखो a1 बराबर 5 और b1 बराबर -3, c1 बराबर -11, ठीक है। अगला वाला समीकरण कितना दे रखा है, -10, तो -10 है कि नहीं है यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ -10 है, -10 अच्छा y -22, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, इसे लग रहा है गलत है। चलो देखो कितना दे रखा है, 10x और फिर कितना है प्लस का 6y और बराबर में -22, समीकरण सेकंड। यार इसका पक्षांतर कर लो, -10x रहने देते हैं, प्लस का 6y रहने देते हैं, इसको इधर लागू तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0 से, सॉरी एक मिनट, चलो तुलना कर लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर देखो a2 बराबर -10, b2 बराबर 6, c2 बराबर 22, c2 बराबर 22, ठीक। रखते हैं, कोई वाला कलर दिख रहा है तो क्या लिखोगे, a1 बटे में a2 कॉमा b1 बटे में b2 कॉमा c1 बटे में c2, रख लो सबको, दिख तो रहा है ना। चलो a1 कितना दे रखा है, 5, आप लोग कहेंगे a1 कितना है 5, और a2 कितना दे रखा है -10, ठीक, कॉमा b1 कितना दे रखा है, b1 -3, और b2 कितना दे रखा है 6, b2 देखो कितना है 6 है, और c1 कितना दे रखा है -11, और c2 कितना दे रखा है 22। सिंपल हो तो करो, नहीं तो छोड़ जाओ। यहाँ देखो 5 एक अन्ना 5, 5 दूना 10 मतलब -1/2, यहाँ 3 एक अन्ना 3 और 3 दूना 6, -1/2, यहाँ 11 का नाम 11, 11 दूना 22, -1/2, तो सभी आपस में बराबर हैं, और सभी अगर आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, संगत। अगर एक बराबर होता है एक बराबर नहीं होता तब क्या हो जाता है, असंगत। अगला प्रश्न देख जाते हैं, देखो यार एक प्रश्न तो जरूर बना लो, यहाँ पर अगर देखा जाए, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, 4/3x और प्लस 2y, अगर इसको इधर कर लोगे तो -8 बराबर 0 हो जाएगा यार। चलो अब सही है, देखो a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा a3। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, अपना तुलना करना। जैसे देखो a1 कितना है 4/3 पूरा बटा, अब a2 कितना है 2, अब यहाँ एक मान सकते हो कामा। देखो b1 2 है और b2 कितना है 3 है, कामा c1 कितना है -8 है, और इसको भी इधर करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 12 है, ठीक। अब तुलना देखो, इसको सॉल्व करते हैं, 4 एक नाम 4 और 3 दूना 6, इसी से प्रॉब्लम थी। और यहाँ कितना है 2/3, अब यहाँ पर कितना देखो कटेगा, माइनस से माइनस, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, यहाँ 2/3, लेकिन अभी इसको भी सिंपल करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, देखो 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3 बराबर, ये भी क्या हो जाएगा संगत। तो आप लोग इसको सही से लगा लेंगे, ठीक ना, ये आपके लिए HW है, बाकी मैं बता दिया संगत है कि असंगत। फिर देखो पूरा एक क्लास हो गया, ठीक ना, पूरा का पूरा। और रही बात अभी हम पार्ट वाइज करके बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक ना। इसमें बेस भी है और क्या है, ट्यूशन भी है। अब इसके बाद जो होगा, बेस को अगर हटाएंगे तो टाइम ठीक ठाक बच जाएगा, मतलब एक क्लास 45 मिनट को था, वही 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं। टाइम से देखो, क्लास में बैठो तभी आपको 45-50 मिनट पढ़ना ही पड़ेगा कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ 1.25 घंटे की क्लास होनी चाहिए, तो मैं भी क्लास है 1.25 घंटे होनी चाहिए। ऑनलाइन है तो मुझे लग रहा है 45-50 मिनट काफी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा हुआ तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है, अब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, शेयर करो,
इसके पहले तो ठीक था, जो भी करे तो ठीक है, लेकिन अभी क्या है, शेयर करो जल्दी से, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, क्योंकि क्लास एग्जाम के पहले पहले सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही होना चाहिए। और जितना मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन बढ़िया से फंसेगा, और बहुत तरीके से देखो, मुझे लग रहा है अगर आप लोग दिमाग में है तो समझ में भी आ रहा है इसको। आप लोग अगर देखा जाए तो देखो, बढ़िया चैनल बनाइए, पढ़ाने ड्यूटी मेरी है, मैं तो अपना पूरा लग के ही पढ़ा रहा हूँ, हमें लग रहा है समझ में आ रहा है, बातें बातें समझ में आ रही है। हाँ, और जो ऑफलाइन कोचिंग कर सकता है, जो आस पास में हो, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन जरूर कर ले, ठीक है। फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है कि, और यूट्यूब पे तो आपको फ्री मिल रहा है, और पूरा का पूरा असाइनमेंट भी मिलेगा। देखा जाएगा तो जो टेलीग्राम चैनल बन रहा है उस पर आप लोग जुड़ेंगे तो पूरा का पूरा पीडीएफ भिजवा देंगे, जो साइंस करेगा सोशल साइंस करेगा। बाकी अब धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है, तो अब रुकने की जरूरत नहीं है। अब जुलाई से तो क्लास कंटिन्यू चलेगा, स्कूल में भी और यहाँ पर भी। आप लोग अगर कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे तो बातें समझ में आएंगी बस। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक